कर्म करो वैसा कि पहचान बन जाए, चलो वैसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे महाद्वीप। महाद्वीप में हम पढ़ चुके हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। कल हमने पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से कौन अलग करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से कौन अलग करता है? मैंने आपको बताया था, आप मैप में जब देखेंगे तो एशिया आपको बिल्कुल पूर्व साइड में नजर आएगा और उत्तरी अमेरिका पश्चिम तरफ नजर आएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि एशिया से उत्तरी अमेरिका तो लगा ही है, नहीं जुड़ा भी नहीं, तो अलग कैसे जुड़ा हुआ है? आप ये पहले सोचें। ये अलास्का है, अलास्का के बगल में जब आप मैप को मोड़ देंगे, ग्लोब आपने देखा होगा, जब आप ग्लोब को देखें तो उत्तरी अमेरिका एशिया से लगा हुआ है, एक छोटी सी जल संधि द्वारा आपस में अलग होता है। जब आप इस मैप को पूर्व और पश्चिम छोर दोनों जोड़ देंगे तो उत्तरी अमेरिका और एशिया दोनों मिले हुए आपको नजर आएंगे। तो उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, देखिए मैप है ये विश्व का, इसमें बेरिंग जल संधि, ये अलास्का है। अलास्का के यहाँ बेरिंग जल संधि है ऐसे, अलास्का के इधर अलास्का का छोर और वहां पर रूस का छोर। अलास्का ये अमेरिका का भाग है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है अलास्का। अलास्का और रूस को आपस में कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। देखिए रूस, ये आपका हो गया एशिया महाद्वीप, साइबेरिया, और ये उत्तरी अमेरिका। तो प्रश्न हमारा था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से कौन अलग करता है? हमारा उत्तर हुआ बेरिंग जल संधि। दूसरा प्रश्न, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? कल मैंने आपको बताया था जब आप पढ़ रहे थे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका कहिए अथवा उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका कहिए, बात तो वही हुई। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? पनामा नहर। दोस्तों, पनामा नहर विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर है सुएज नहर, 168 किलोमीटर लंबी। निर्माण हुआ था उसका 1869 में। देखिए, पनामा नहर विश्व की दूसरी सबसे लंबी नहर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश आप देखेंगे तो कनाडा है। ये यहां से, ये पूरा कनाडा ही है, ये ऐसे यहां से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर कनाडा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कनाडा। कनाडा देश जो है दुनिया में क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश है रूस। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है तो उत्तरी अमेरिका का दूसरा तो हो ही गया, क्योंकि पहला तो रूस है ना, दूसरा हो गया कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में तथा दुनिया का भी दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कनाडा के नीचे आप जो हरे कलर का देख रहे हैं, हरे कलर का, ये अमेरिका है। हरे कलर का अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको यूएसए बोलते हैं। यह क्षेत्रफल जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में तीसरे नंबर पर है। दुनिया में जनसंख्या में तीसरे नंबर पर है। किसके बाद? नंबर 1 पे है चाइना, चीन, और दूसरे नंबर में हमारा देश भारत जनसंख्या में, और तीसरे नंबर में है अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दोस्तों उत्तरी अमेरिका का देश कनाडा, जनसंख्या में अमेरिका, यूएसए। कनाडा क्षेत्रफल में नंबर 1, दुनिया में दूसरे नंबर पे, और अमेरिका उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या में पहला नंबर है। अगर दुनिया में देखा जाए विश्व में तो यूएसए का तीसरा स्थान है, चीन और भारत के बाद तीसरा विश्व में। किस महाद्वीप में एक भी भू आबद्ध देश नहीं है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था लैंडलॉक कंट्री पढ़ाया था आपको। दक्षिणी अमेरिका में मैंने 2 बताए थे और 10 बताए थे। एशिया में जो भी मैं पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया लैंडलॉक कंट्री मतलब उसकी
समुद्री सीमा यानी किसी भी महासागर से उस देश की सीमा न लगती है उसे भू अवध देश कहते हैं। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में 10 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 10 देश हैं और 10 देश समुद्र से लगे हैं। देखिए, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। 10 देश हैं और 10 देश समुद्री सीमा बनाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे है, ऐसे 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 यहाँ तक, पनामा तक। ये लास्ट में पनामा है जो कि पनामा नहर है। पनामा के बाद उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका के 10 के 10 देश भू अवध नहीं है, समुद्री सीमा बनाते हैं। इधर है देखिए अटलांटिक महासागर पूर्व में, पश्चिम में प्रशांत महासागर। 10 के 10 देश भू अवध नहीं है, यानी कहने का मतलब यह है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक भी देश भू अवध नहीं है। एक ऐसा महाद्वीप यही है जिसमें एक भी भू अवध देश नहीं है। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। आप मैप में देख लीजिए, एक भी देश भू अवध नहीं है। क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। दोस्तों, क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। तो पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है एशिया, पहले स्थान पर है एशिया और दूसरे स्थान पर है अफ्रीका और तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल में नंबर 1 पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के बाद। विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा, विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा है कनाडा की। कैसे? ये देखिए समुद्र है और ये समुद्री तटरेखा ये ऐसे यहाँ से आप देखेंगे ये कटा फटा बहुत है, इसलिए समुद्री तटरेखा विश्व में सबसे बड़ी इसकी है। देखिए हर जगह इसकी ये दूरी नापी जाएगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ यहाँ ये सब। तो विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किस देश की है? कनाडा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है, तो कनाडा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देखिए, विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा कनाडा की है, लेकिन सबसे लंबी समुद्री तटरेखा चिली की है। चिली देश कहाँ है? कल मैंने आपको बताया था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। देखिए चिली, ये है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में स्थित चिली देश, जहां पर मैंने आपको बताया था एंडीज पर्वतमाला भी इसी तरफ है। यहां से लगा करके यहां तक चिली देश है। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा चिली की है और विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। लंबी का मतलब एकदम लंबाई में सीधी, और बड़ी का मतलब यहाँ हर जगह ऐसे 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 आप मापेंगे। तो सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किसकी है, किस देश की है? कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा लंबाई में चिली देश की। चिली देश कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किस देश की है? कनाडा। और विश्व में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस देश की है? चिली। कनाडा पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, चिली पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। चलते हैं कुछ और प्रश्नों पर, देखते हैं कुछ और प्रश्न। प्रश्न है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झील कौन सी हैं? देखिए, कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन दोनों की सीमा पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलें हैं। उनको संयुक्त रूप से 5 ग्रेट लेक्स या 5 महान झीलें कहा जाता है। ये सभी झीलें ताजे पानी की है, मीठे पानी की। ताज़ा पानी या मीठा पानी किसे कहते हैं? जो पीने योग्य हो, जो पीने योग्य हो उसे ताज़ा पानी, मीठा पानी दोनों कहते हैं। खारा पानी जो पीने योग्य ना हो। ये सभी 5 झीलें मीठे पानी की। सबसे पहले आप ये जानिए कि कनाडा और अमेरिका के बीच में जो 5 झीलें हैं ये सभी ताजे पानी की हैं, मीठे पानी की। झीलों का नाम क्या है? देखिए, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, मिशिगन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। 5 झीलें हैं, इनको आप याद कर लीजिए। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, ये सभी 5 झीलें हैं। कहाँ पर हैं? कनाडा और यूएसए की सीमा पर।
कौन सी झील पूरी तरह अमेरिका में? 4 झीलें सीमा बनाती हैं कनाडा और यूएसए की, लेकिन एक झील जो है मिशिगन झील वह पूरी तरह यूएसए में स्थित है। देखिए पूरी तरह यूएसए में ये मिशिगन झील है जो वह पूरी तरह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका देश यूएसए देश में स्थित है। 4 सीमा बनाती हैं सीमा पर, लेकिन ये थोड़ी उनसे नीचे है। यह पूरी तरह यूएसए में स्थित है। कौन सी? मिशिगन झील। 5 ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी है? सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। लेकिन कौन सी झील पूरी तरह यूएसए में अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा मिशिगन। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। प्रश्न वही है, उसका उत्तर होगा सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील जो मैंने आपको बताया कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, यह विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दुनिया में? सुपीरियर झील। अब मीठे पानी की है तो कोई खारे पानी की भी होगी। खारे पानी की है कैस्पियन सागर। खारे पानी की है कैस्पियन सागर। सागर से आप ये ना सोचिए कि सागर ये झील है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। है झील लेकिन नाम कैस्पियन सागर है। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगर कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील तो भी यही है, क्योंकि मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। और खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। लेकिन ये सुपीरियर से बड़ी है, इसलिए अगर खारे या मीठे नद भी दिया जाए, यह दे दिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर होगा। अगर कह दिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो भी कैस्पियन सागर होगा। अगर प्रश्न आए कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो होगा सुपीरियर। मीठे पानी की सुपीरियर, खारे पानी की कैस्पियन। और एक प्रश्न आता है विश्व की सबसे गहरी झील। मीठे पानी की कौन सी है? सुपीरियर। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी दुनिया में तो कैस्पियन सागर। अगर कह दिया जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील तो उसका नाम है बैकाल झील। है कहाँ? साइबेरिया में। साइबेरिया मैंने आपको बताया था, रूस का वह भाग जो एशिया में पाया जाता है साइबेरिया कहलाता है। रूस का वह भाग जो एशिया में पाया जाता है साइबेरिया कहलाता है। सुपीरियर झील कहाँ है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर। कैस्पियन सागर कहाँ है? कैस्पियन सागर मैंने जब आपको पढ़ाया था एशिया या यूरोप दोनों में से बताया था कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, वही कैस्पियन सागर कहाँ पर है? यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है कैस्पियन सागर। देखते हैं कुछ और प्रश्न। कनाडा और यूएसए को आपस में कौन अलग करता है? देखिए मैंने आपको बताया कनाडा ये है, यूएसए ये संयुक्त राज्य अमेरिका ये है। इनको आपस में कौन अलग करता है? देखिए एक है 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं समानांतर रेखा का मतलब यह है जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम 49वीं समानांतर रेखा कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, उसी तरह 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसी को 49वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं। कनाडा और यूएसए के बिल्कुल सीमा बनाती है 49वीं समानांतर रेखा, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए ये हो गई। इसके बाद 49वीं समानांतर रेखा के बाद 5 महान झीलें, वही जो मैंने आपको बताया। कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। इसके बाद वो झीलें हो गई। फिर एक नदी है 49वीं समानांतर रेखा, 5 महान झीलें और एक नदी। कौन सी नदी है? नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। यह सीमा बनाती है कनाडा और यूएसए के बीच में। सेंट लॉरेंस नदी मुहाना इसका है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में हडसन की खाड़ी, ये है हडसन की खाड़ी कनाडा में। कनाडा और यूएसए की सीमा कौन कौन बनाती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा, 5 महान झीलें जिन्हें कहते हैं 5 ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, मिशिगन। इसके बाद कौन एक नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी भी सीमा बनाती है कनाडा और यूएसए की
उसका मुहाना है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी किस देश में है? कनाडा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूएसए और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है? एक नदी है जो यूएसए और मैक्सिको, देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके नीचे आप देखिए तो मैक्सिको देश है। मैक्सिको सबसे पहले कनाडा है, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है मैक्सिको, फिर ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। सबसे नीचे सबसे दक्षिण में उत्तरी अमेरिका के देश है पनामा। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक नदी बहती है रियो ग्रांडे। रियो कहीं कहीं रियो ग्रांडे, कहीं कहीं रियो ग्रांडे, नाम है रियो ग्रांडे और मुहाना है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी कहाँ है? मैक्सिको देश के पूर्व में स्थित है मैक्सिको की खाड़ी। ये मैक्सिको देश है और ये अमेरिका भी लग रहा है, ग्वाटेमाला कई देश हैं। ये देखिए ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये है हडसन की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी में किस नदी का मुहाना है? रियो ग्रांडे नदी का मुहाना मैक्सिको की खाड़ी और सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना है हडसन की खाड़ी। हो गया। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, तो पहली कौन सी है? पहली है एंडीज पर्वतमाला। किस महाद्वीप में है? मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिणी अमेरिका, जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर है। ये जो चिली है यहाँ से पेरू से लगा के चिली तक यहाँ तक फैली हुई है, यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकीज। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है तथा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। पहले नंबर पर दुनिया में एंडीज, दूसरे नंबर में रॉकी या रॉकीज, तीसरे नंबर में है हिमालय पर्वत, चौथे नंबर में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज हम दक्षिणी अमेरिका पढ़ लेंगे, उत्तरी अमेरिका कल हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। हमने एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कल नंबर है ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद महाद्वीप समाप्त, फिर हम गणित पढ़ेंगे। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकीज तथा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी भी रॉकीज है। देखिए रॉकीज जो पर्वतमाला है, अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो आप सोचेंगे कि जो चोटी होगी वो रॉकीज पर्वतमाला की होगी, लेकिन ये गलत है। रॉकीज पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट एल्बर्ट, यूएसए में है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले उससे छोटी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिन्ले। माउंट मैकिन्ले यह किस पर्वतमाला की है? यह रॉकीज पर्वतमाला की नहीं है, यह है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज कहिए या अलास्का पर्वत श्रेणी या अलास्का पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट मैकिन्ले। किस पर्वतमाला का है? अलास्का रेंज, अलास्का पर्वतमाला, अलास्का पर्वत श्रेणी की। और जो ये रॉकीज पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ये भी अमेरिका में है। और जो माउंट मैकिन्ले अलास्का रेंज की है वो भी अमेरिका में है, क्योंकि ये जो अलास्का आपको दिख रहा है कनाडा के पश्चिमी तरफ अलास्का, ये भी अमेरिका का ही, ये भी यूएसए का ही हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। यह चोटी यहाँ है अलास्का रेंज में, माउंट मैकिन्ले अलास्का रेंज, ये भी यूएसए में है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका हमारा समाप्त हुआ। कल मिलते हैं अगले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें।